बिल्कुल, टीडी पावर सिस्टम्स अनिल जी, और एक बेहतरीन कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, बीएससी के लिए धन्यवाद। बीएससी तो आप तो कंसिस्टेंटली दे रही हैं। मैंने भी लास्ट ईयर 290 रुपए के लेवल्स पे नवमी के पिक्स के तौर पे दिया था, और उसके बाद बीएससी के लिए देखिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज में ऐड करना चाहूंगा। जो ये मार्जिन की जो स्ट्रिक्टनेस आ रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बेनिफिट बीएससी को मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में जून में और स्ट्रिक्ट होगी, फिर सितंबर में होगी, सो ओवरऑल दिसंबर में, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैश मार्केट लिस्टेड स्टॉक्स है, वहां पे टर्नओवर चार्जेस अलग है, वो काफी हायर साइड पे है, अनलाइक जो और बीएससी और एनएससी का जो कॉमन है वहां पे डिफरेंट होते हैं। सो बीएससी हैज एक्चुअली बहुत अच्छे से इन्होंने बिजनेस को स्ट्रेटेजाइज किया। तो मुझे ये 2 पॉइंट्स और ऐड करने थे, और कुछ हमारे जैसे जो एनालिस्ट है जो एक्सक्लूसिवली बीएससी वाले स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, जो आप मजे में भी कई बार बोल देते हैं कि भाई आप तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स होते हैं और कई बार खाली बीएससी में रहते हैं, तो उनको भी हम रेकमेंड करते हैं। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल हमारे जैसे एनालिस्ट का भी है। बट एनीवेज, टीडी पावर सिस्टम्स की मैं बात करता हूँ। मुझे बहुत सस्ता लगता है स्टॉक, और पिछले कुछ सालों में 8-10 क्वार्टर्स में जबरदस्त चेंज आया कंपनी के पूरे परफॉर्मेंस में, और 14 के मल्टीपल पे स्टॉक है, और पिछले 3 साल की कैगर देखे तो 86-87%, 5 साल की कैगर देखे तो 90%, यानी कि 5-6-7-8 क्वार्टर्स जो रहे वो बहुत जबरदस्त रहे कंपनी के, और डेट्स को इन्होंने काफी रिड्यूस किया है। और सबसे बढ़िया बात है, मैं अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, वो काफी अच्छे थे। सितंबर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, दिसंबर का बहुत बढ़िया था, और मार्च का भी इन लाइन था। सो के लेवल्स पे जाके एक करेक्शन दी है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। जो 230-40 के लेवल से अगर 190-200 के लेवल्स पे कोई स्टॉक मिलता है, और मार्केट जब ऐसा हो रखा है जहां पे एकदम बोम्बास्टिक हो रखे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, तो मुझे लगता है कि अच्छी तेजी आनी चाहिए, और आराम से ये स्टॉक आने वाले दिनों में 240 से 50 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। टीडी पावर 240-250 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। यह है एक बेहतरीन स्टॉक जैन साहब की तरफ से आपके लिए। जैन साहब का जेम्स एक और बेहतरीन स्टॉक आने के लिए तैयार है, सुमित जी का सुपर 8। स्टॉक का भाव चल रहा है 93.80, 94। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है इक्विटास होल्डिंग, जिसका सिंबल है इक्विटास। पिछले कई दिनों से स्टॉक तेजी में है, और ये स्टॉक हम कंटिन्यूसली 50 रुपए के लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। अभी ये 94 का भाव चल रहा है, अभी इसको सीएमपी पे खरीदारी करें। इक्विटास होल्डिंग के अंदर यहाँ से एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, और जल्दी ये स्टॉक 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 90 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 100 रुपए का पहला, और 100 रुपए का लेवल जैसे ही साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो 105 रुपए तक के लेवल इक्विटास के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय इक्विटास एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 90, टारगेट 100, 105। बिल्कुल, तो ट्रिपल डिजिट को पर ले जाएंगे इक्विटास को सुमित जी। 50 के लेवल से इस पर अपना भरोसा जता रहे हैं, और अब देखिए 95 पर भी खरीदारी की राय आपके लिए। आइए, मॉर्निंग टू यू दीपांशु, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। दीप, मार्केट मुझे अभी भी साइडवेज लग रहा है। इनफैक्ट कल मॉर्निंग से मैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 15,300, 325 ऊपर की तरफ, 15,150, 100 ये नीचे की तरफ, ये रेंज में अटका हुआ, इसीलिए डायरेक्शनल मूव लेना मार्केट में ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए मैंने स्टॉक स्पेसिफिकली एक रिकमेंडेशन दिया था कल क्लोजिंग शो में कॉनकोर पे, जिसमें डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट हासिल हुआ है। बट अब जो मैं दे रहा हूँ फिर से स्टॉक स्पेसिफिक एक कॉल ही दे रहा हूँ, और बायोकॉन का 385 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीप, जो करीब अभी 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। 1 रुपए का पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, 6 रुपए का सेकंड टारगेट रहेगा, 7.40 का। 6 एंड 7.40 ये 2 टारगेट्स के लिए आप बायोकॉन का 385 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं दीपांशु। एट द मनी स्ट्राइक का मुझे ऐसा लग रहा है कि बायोकॉन में हमें एक ऊपर में बाउंस बैक देखने मिलना चाहिए। लगभग 392 से लेकर 395 तक की रेंज में देख रहा हूँ। कल तक एक शार्प शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आनी चाहिए, जो हिसाब से फार्मा में मोमेंटम है। सो ये कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं इंडेक्स इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ दीप, बिकॉज एक कॉल तो ऑलरेडी ओपन है 15,200 का कॉल ऑप्शन, तो और कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं आता तब तक वेट करना चाहूंगा इंडेक्स में। अनिल जी, कल हमने आपको वर्धमान टेक्सटाइल्स बताया था, और सुपर से ऊपर नंबर आपको आते हुए दिखे थे। और अब एक और कंपनी में आपके सामने लेकर आया हूं, एग्रोकेमिकल स्पेस से सुमिटोमो केमिकल्स की। आप देखिए, कंपनी का जो सेल्स है वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। अगर आप भारतीय बाजार की बात करें तो कंपनी का जो इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री है उसमें काफी बड़ा नाम है, और खासकर इनकी जो हर्बिसाइड्स है, जो ग्लाइफोसेट है, उसमें जबरदस्त मांग आने से और जो प्राइस हाइक्स ये करते हुए दिखे इस सेगमेंट में, उससे आय को तो सारा
सहारा मिलेगा ही, साथ ही कंपनी की जो रियलाइजेशन है वो भी सुधरती हुई दिखेंगी। तो इन 2-3 बड़े कारणों की वजह से हमारे पास जो अब नंबर्स आ रहे हैं वहां पर आपको फोकस करना होगा। आप देखिए, आय कंपनी की 10% बढ़कर करीब 500 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा 42% की ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि प्राइस हाइक्स का इम्पैक्ट यहाँ पर भी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और 60 करोड़ जो है हम अनुमान करके चल रहे हैं कि कंपनी अपने कामकाजी मुनाफे को दर्ज करेगी। कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर भी बढ़त रहेगी, करीब 3% की बढ़त के साथ 12.2% हमारी एक्सपेक्टेशंस है। और अंत में आप मुनाफा देखें तो यहाँ पर तो छोटे बेस का फायदा भी होता हुआ दिखेगा, करीब 74% की बढ़त के साथ 40 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। तो सभी पैरामीटर्स पर दमदार प्रदर्शन जो है 28 मई को इसके नंबर्स आने वाले हैं, परसों फोकस लिस्ट में अपने बनाकर रख सकते हैं आप। ओके, तो सुमिटोमो केमिकल्स ये है वो दमदार कंपनी जिसके आएंगे बेहतरीन रिजल्ट। इस पर राय में एक बार लूंगा सिद्धार्थ जी से भी, क्योंकि वो ट्रैक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन उससे पहले आपने कौन सा बताया, कल जिसके रिजल्ट बताए थे बड़े तगड़े रिजल्ट आए आज सुपर से ऊपर? वर्धमान टेक्सटाइल सर। वर्धमान टेक्सटाइल, अच्छा नहीं, मेरा इंटरेस्ट वर्धमान टेक्सटाइल नहीं, मेरा इंटरेस्ट सुपर से ऊपर में। शाम को बाजार बंद होने के बाद घर पर कौन सा शो देखते हैं? ये कहाँ से आया सुपर से ऊपर? सर ऐसे ही मन में आया और मैंने ट्वीट भी कर दिया था। तो याद रहा। ना ऐसा थोड़ी, कुछ ना कुछ तो ऐसा रियलिटी शो देखते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। बाकी आपको याद नहीं आ रहा तो बंसल जी को पूछूं? जी बिल्कुल सर। बंसल जी, सुपर से ऊपर कौन सा रियलिटी शो है, जरा बताइए। अनिल जी, रियलिटी शो नहीं अनिल जी, आजकल तो जीवन ही अनिल जी लॉकडाउन के अंदर सुपर से ऊपर हो रहा है। और कुशल खुल के बोल नहीं पा रहे अनिल जी, शाम को सब कुछ सुपर से ऊपर होता है। तो इसी कारण कैसे चाहते हैं, मैं अनिल जी रियलिटी शो नहीं देखता, टीवी अनिल जी नहीं देखता, बस जो है वो जी बिजनेस है। और शाम को अनिल जी क्या है, जो आप ये स्पेशल शो करते हो ना 4 बजे 5 बजे, जो 6 बजे कोविड पर और बाकी चीजों पर, तो अनिल जी मेरी माता जी। बिल्कुल, तो ये है कुशल के लिए बड़ा मैसेज बंसल जी की तरफ से। बाजार बंद होने के बाद भी सिर्फ जी बिजनेस देखे, सुपर डांसर देख के शायद आदत पड़ी है सुपर से ऊपर की। बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे। आइए, बैक टू बैक बिगुल है, हमारे सारे एक्सपर्ट तैयार है। सबसे पहले एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार है सुमित जी। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन पे मेरे को लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से जैसे ही आज का हाई ब्रेक करेगा तो 15,300 की तरफ जाएगा। इसके लिए कॉल लेने का सलाह रहेगा 15,250 का, जो कि अभी 45-46 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 15,250 का निफ्टी का कॉल लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 75 रुपए से लेके 105 रुपए तक के टारगेट कल तक देखने को मिलने चाहिए। तो एक्सपायरी के ऑप्शन के ट्रेड में बाय करें निफ्टी का 15,250 का कॉल, स्टॉप लॉस 15, टारगेट 75 से 105। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी पर कॉल ऑप्शन के जरिए 15,250 कल की एक्सपायरी का कॉल आपको लेना है। जय का जैकपॉट।